हज़रत प्रोग्राम चल रहा है, आप कुछ बता दें, हम लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये प्रोग्राम जो है वालिद गिरामी शेख तरीक़त सैयद शाह नईम अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इसाले सवाब के लिए मुनक़िद ये प्रोग्राम था। एक सवाल, मरहूम जिनका उर्स मुबारक है हज़रत पीर तरीक़त नईम अशरफ साहब अशरफुल जिलानी, उनकी कोई यादगार बात आपको जो अच्छी लगी हो बेटे की हैसियत से, आप कुछ बताएँ। मैं अभी फौरी तौर पर मेरे जहन में जो बात है, मैं नेशनल इंटर कॉलेज राइडी में पढ़ता था, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, और मैं घर आया, लाइट नहीं थी, तो दहलीज़ के पास उनकी चरपाई बिछी हुई थी और चरपाई पर आंख बंद करके लेटे हुए थे। और मैं घर में आया और अपना बैग रखा कि बाहर दरवाजे पे किसी ने आवाज़ दी, तो पता चला कि कोई साहब जो है वो वाली साहब से मिलना चाहते हैं। तो मेरी वालदा ने कहा कि जाके बता दो कि वो सो रहे हैं। जब मैं उनके करीब से गुजरा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ये कहना कि मैं सो रहा हूँ, चूँकि मैं जग रहा हूँ, लिहाजा ये बात गलत हो जाएगी, उनसे कहिए कि वो बहुत थके हुए हैं और शाम को मुलाकात करेंगे। तो दरअसल ये अमली तरबियत होती है। ये बात मुझे हमेशा इसलिए याद रही कि ये बात दिल को छू गई कि वो आंख बंद किए हुए थे, थके थे, सोने के बिल्कुल करीब थे। अगर वो खामोश रहते तो ये कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने मेरी तालीम के लिए, मेरी तरबियत के लिए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोका और कहा कि ये मत कहना कि मैं सो रहा हूँ, चूँकि मैं सो नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं शाम को मुलाकात करूँगा। और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए तरबियत का नमूना थी। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट पोस्ट तक अगर मैं पहुँचा हूँ, ये भी उनकी तरबियत, उनकी ख्वाहिश थी, जिसे मैं पूरा करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझा था। और जायज़ से निकल कर मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में HOD रहा और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के ओहदे तक पहुंचा। तो ये सब जो है उनकी ख्वाहिश और उनकी तरबियत का नतीजा था। अल्लाह तबारक व तआला उनके क़ब्र अनवर पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ जायस में दरगाह हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी में। यहाँ उर्स से पीर तरीक़त हज़रत नईम अशरफुल जिलानी साहब आज मुनक़िद किया गया है। यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त दोपहर का वक्त है, लेकिन भीड़ जो सुबह से यहाँ लगातार आई है वो अभी भी जमी हुई है। ये आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये आपके सामने है। मुरीदीन का बड़ा मजमा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और ये ख़वातीन के देखिए खाने का इंतज़ाम है, इस तरफ लंगर चल रहा है। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये आस्ताना दरगाह हज़रत मखदूम अशरफुल जिलानी के नाम से जानी जाती है। ये आप देखें यहाँ अंदर प्रोग्राम चल रहा है, ये बाहर जो टेंट और ये सारा इंतज़ाम किया गया है ये सब आप देख सकते हैं। ये जलसागाह है, यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है सब कैंप निकल गया था और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ, हम लाइव हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने हज़रत प्रोफेसर अलीम अशरफ साहब अशरफुल जिलानी, जो मौलाना आज़ाद अली हैदराबाद में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और ये आप देखें लोग मुसाफा कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं क्या आपसे कुछ बात करें। हज़रत प्रोग्राम चल रहा है, आप कुछ बता दें, हम लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये प्रोग्राम जो है वालिद गिरामी शेख तरीक़त सैयद शाह नईम अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इसाले सवाब के लिए मुनक़िद ये प्रोग्राम था। मैं भी हैदराबाद से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आया। जैसे बुनियादी तौर पर खानक़ाहों की जो तालीम है कि हम लोगों की खिदमत करें और ख़िदमत ही जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद काम है। खानक़ाहें हमेशा जो है मुसावात, भाईचारा, बराबरी, मोहब्बत का पैगाम देना चाहती थी। मेरी भी गुफ्तगू का जो टाइटल था वो यही था कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत और उनकी खिदमत ही अल्लाह तक पहुँचने का जो है सबसे करीबी रास्ता है। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में कि हम लोगों को ये पैगाम दें कि लोगों से मोहब्बत करें, लोगों से की खिदमत करें, लोगों की मदद करें। दरअसल खिदमत खल्क़ ही इस्लाम में
जो है सबसे बड़ी तालीम है, और खानकाहें, हिंदुस्तान भर की खानकाहें जो है वो हमेशा इसकी तालीम देती आई हैं, और खानकाहों के ज़रिए हमेशा लोगों की दिलजोई, लोगों के दिल को खुश करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मशहूर हदीस में है कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि सबसे अच्छा काम क्या है, तो आपने फरमाया कि सबसे अच्छा काम वो खुशी है जो आप लोगों के दिल में डालते हैं। और हमको इस्लाम ने बताया है कि सदका जो है वो सिर्फ माल खर्च करना नहीं है, बल्कि अच्छी बात करना भी सदका है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर कौल है, अल कलिमतु तय्यबा सदका, कलमे तय्यबा जो है वो भी सदका है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इस खानका का पैगाम लोगों तक पहुँचेगा और इंसानियत को जोड़ने और इंसानियत की खिदमत में मदद करेगा। एक सवाल, मरहूम जिनका उर्स मुबारक है हज़रत पीर तरीक़त नईम अशरफ साहब अशरफुल जिलानी, उनकी कोई यादगार बात आपको जो अच्छी लगी हो बेटे की हैसियत से, आप कुछ बताएं। मैं अभी फौरी तौर पर मेरे जहन में जो बात है, मैं नेशनल इंटर कॉलेज राइडी में पढ़ता था, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, और मैं घर आया, लाइट नहीं थी, तो दहलीज़ के पास उनकी चरपाई बिछी हुई थी और चरपाई पर आंख बंद करके लेटे हुए थे। और मैं घर में आया और अपना बैग रखा कि बाहर दरवाजे पे किसी ने आवाज़ दी, तो पता चला कि कोई साहब जो है वो वाली साहब से मिलना चाहते हैं। तो मेरी वालदा ने कहा कि जाके बता दो कि वो सो रहे हैं। जब मैं उनके करीब से गुजरा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ये न कहना कि मैं सो रहा हूँ, चूँकि मैं जग रहा हूँ, लिहाजा ये बात गलत हो जाएगी, उनसे कहिए कि वो बहुत थके हुए हैं और शाम को मुलाकात करेंगे। तो दरअसल ये अमली तरबियत होती है। ये बात मुझे हमेशा इसलिए याद रही कि ये बात दिल को छू गई कि वो आंख बंद किए हुए थे, थके थे, सोने के बिल्कुल करीब थे। अगर वो खामोश रहते तो ये कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने मेरी तालीम के लिए, मेरी तरबियत के लिए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोका और कहा कि ये मत कहना कि मैं सो रहा हूँ, चूँकि मैं सो नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं शाम को मुलाकात करूँगा। और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए तरबियत का नमूना थी। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट पोस्ट तक अगर मैं पहुंचा हूं, ये भी उनकी तरबियत, उनकी ख्वाहिश थी, जिसे मैं पूरा करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझा था। और जायज़ से निकल कर मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में HOD रहा और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के ओहदे तक पहुंचा। तो ये सब जो है उनकी ख्वाहिश और उनकी तरबियत का नतीजा था। अल्लाह तबारक व तआला उनके क़ब्र अनवर पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। शुक्रिया।